हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक छोटा सा जुमला जो आज से कुछ दिन पहले मैंने जो है वो फेसबुक के ऊपर भी लगाया कि कामयाबी जो है वो खौफ का लिबास पहन कर आती है। बहुत सारे लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी, तो मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले ये होता है कि हम जब 98% रेशो को देखते हैं लोगों की, ज़्यादातर जो जो ये जानते हैं कि कारोबार जो है या अच्छा, जब मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ, कामयाबी की बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल कामयाबी की बात कर रहा हूँ कि पैसे की कम से कम जो आज़ादी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फार्मूला ये हर जगह पे ऐसे ही फिट होता है। हम किसी भी जगह पे या किसी भी चीज़ को जब कामयाबी का नाम देंगे तो उसके मुकाबले में बहुत सारे खौफ हमारे दिल में जो है वो भागते रहेंगे, पैदा होंगे। अब खास तौर पे जब फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करते हैं, एक जो है वो मालो दौलत की आज़ादी की बात करते हैं या कामयाबी की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, दुनिया में 98% लोग इस बात को जानते हैं कि कारोबार जो है इसमें जो तनासुब है आमदन का वो ज़्यादा होता है बनिस्बत किसी जॉब के या किसी और काम के, सर्विसेज प्रोवाइडिंग के या इस तरह के किसी भी चीज़ के। तो लेकिन फिर सारे लोग कारोबार क्यों नहीं करते? आप अभी एक माइक उठाएं और आप बाहर निकलें और लोगों से पूछना शुरू करें तो आपको सारे बताएंगे, और आप खुद भी इस बात को मानते हैं कि कारोबार में जो है वो रिजल्ट ज़्यादा है, आमदन ज़्यादा है। लेकिन फिर कारोबार करते क्यों नहीं है? इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बहुत ज़्यादा लोग किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं ना, तो उन्हें प्लस माइनस दोनों नज़र आना शुरू हो जाते हैं। किसी चीज़ के बारे में मैं इसे कहता हूं ड्राइंग रूम साइंस। कुछ लोग होते हैं वो एक कंपनी या कोई होटल या कोई बिजनेस करने का सोचते हैं तो कमरे में बैठ के लाइनें मारते रहते हैं, किताबचे पे जमा तफरीक करते रहते हैं, और जमा तफरीक करते 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 वो खरबपति बन के फिर उन्हें टैक्सों के मसाइल और इस तरह उस तरह वो रूम में बैठे बैठे उनके लिए उनकी जो जो बिजनेस उन्होंने बनाया होता है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आता है। इसलिए वो बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती, वो सारी एनर्जी प्लान बनाने के ऊपर लगा देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये होते हैं जो डरते रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो जब भी आप कोई चीज शुरू करने लगते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब कोई शख्स कारोबार, प्रॉपर्टी के कारोबार के बारे में सोचता है तो उसे सबसे पहले फीलिंग्स आती हैं कि यार ओ यहां डूब ना जाए, ओ जी यहां तो अभी कुछ बना ही नहीं है, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखें, फाइनेंशियल फ्रीडम जो होती है किसी भी फील्ड में, वो रॉ की सूरत में जब कोई चीज हो और वो फिनिशिंग की तरफ जा रही हो, तो उस रॉ कंडीशन में जो लोग उसमें घुस जाते हैं, तो फिर वो जब स्टेब्लिश्ड हो जाती है तो वो उसका सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी होते हैं। जैसे वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं जो अभी जमीन कोई कोई ना हमवार हुई है, ना कोई प्रॉपर हुई है, ना यहाँ कोई अभी रोड आया है, ना कुछ आया है, ना कहाँ आया है, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके ज़मीन ले ली, बहुत सस्ती करके ली, और जब उस पर डेवलपमेंट हुई तो वो बहुत महंगी करके बिकी। तो हर वो चीज़ उन्होंने एक रिस्क तो लिया, एक खौफ तो उनके सामने खड़ा था कि जी हो सकता है यहां से रोड गुजरे ही ना, हो सकता है डेवलपमेंट हो ही ना, हमारा पैसा तो डूब जाएगा। लेकिन वो इस खौफ से बड़े हो जाते हैं। जब भी आप अपने खौफ से बड़े हो जाते हैं आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। हमारा मसला क्या है, हमारे खौफ हमसे बड़े हैं। कोई भी खौफ हो सकता है, वो सोशल सर्कल में हो सकता है, फाइनेंशियल सर्कल में हो सकता है, वो इवन मौत का खौफ हो सकता है, कोई भी खौफ हो सकता है। जिस दिन आप खौफ से बड़े हो जाते हैं आप बेखौफ हो जाते हैं। लेकिन जब आपसे खौफ बड़ा होता है, वो आपके हाथ पांव शल कर देता है, आपकी नब्ज तेज कर देता है, दिल की धड़कन तेज कर देता है। अभी हुआ नहीं है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी नब्ज तेज हो जाती है, आपका सांस फूलने लगता है, आपके हाथ पांव जवाब दे जाते हैं। ऐसे तमाम लोग जो खासतौर पे यंग लोग हैं, जो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, कारोबार में जाना चाहते हैं, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे खौफ जो भी हैं आपके, उनको पहले फेस करना सीखो। जब छोटे खौफ के साथ आप उनको फेस करने की आदत डालेंगे ना, एक दिन बड़े को आप मुंह दे जाएंगे। अब जब बड़े को मुंह देंगे, आपने लाइफ में देखा होगा, आप बेशुमार छोटी छोटी चीजों से डरते थे, और एक दिन हुआ कि जनाब आप
आप उन चीजों से अब नहीं डरते। क्या वजह है? एक दिन आपने फेस कर लिया, जैसे ही फेस किया खत्म हो जाता है। खौफ होता बेसिकली क्या है? एक ऐसी वर्स्ट पोजीशन जिसकी तस्वीर हमारा दिमाग बहुत बड़ी करके हमारे सामने ले आता है और हम डर जाते हैं। वो हुआ नहीं होता। इसीलिए बिजनेस के बारे में लोग ज्यादातर सोचते हैं पैसा डूब जाएगा। जिससे भी बात करो कि भाई आप कारोबार क्यों नहीं करते, भाई पैसा डूब जाएगा। यार कारोबार पैसा कमाने के लिए किया जाता है, डबोने के लिए थोड़ी ना किया जाता है। लेकिन ये रिस्क रहता है कि पैसा डूब जाएगा, बट डजंट मैटर। मैं हमेशा ये कहता हूं, आपको लगता है आप जो कारोबार करने वाले हो उसमें आपका 1 लाख रुपया डूबने वाला है, तो आप ऐसा कारोबार करो जो जिसपे आपके पास लाख रुपया लेकिन 30,000 रुपया लगे, तो 30 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। देखो एक दफा आपने लगाया वो डूबेगा, कोई इश्यू नहीं, आपने उससे सीख लिया। अब आपके पास 2 चांस और हैं वही काम करने के लिए, दोबारा 30 लगाओ। अब आप देखोगे कि अब आप वो इतना आसानी से नहीं डूबेगा, वो बेवकूफियों से नहीं डूबेगा, बल्कि बहुत एहतियात होगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो भी डूब जाए। तीसरा जो फिर लगाओगे ना, वो आपको हो सकता है कई लाख जो है वो दे जाए। इसी तरीके से हमारा मसला क्या होता है, ज्यादातर लोग ये कहते हैं करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। ये जो करेंगे नहीं सीखेंगे कैसे, करेंगे तो कुछ सीखेंगे ना। ये पॉलिसी ठीक है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपको तैराकी नहीं आती और आपने चलते हुए दरिया में छलांग लगा दी कि भाई जी छलांग लगाएंगे पानी में उतरेंगे तो तैराकी सीखेंगे। ये गलत मेथड है। आप डायरेक्ट फिर दरिया में छलांग ना लगाएं, उसके किनारे पे जाएं, वहां जाके कोई थोड़ी सी जो आपने मेहनत करनी है वो आप करें, वहां वो सीखें, फिर छलांग लगाएं। हमारे यहां मसला क्या होता है, लोगों के पास 5 लाख रुपए का बजट होता है, काम वो 4.5 लाख से शुरू करते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो आपके पास 5 लाख रुपया 1 लाख वाला काम करो, ताकि आपके पास 4 अटेम्प्ट और हों करने के लिए, देन आप देखेंगे। और दूसरा, कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। देखें कारोबार एक खास फील्ड को फॉलो करता है। आपका खौफ आपके नजदीक भी नहीं आएगा अगर आपके पास 2 चीजें कारोबार करने से पहले होंगी। नंबर 1, कारोबार करने से पहले आपके पास वाज़ेह आइडिया होना चाहिए। वो टूटा फूटा अपना होना चाहिए, बहुत बड़ा आला आइडिया ना हो, कोई मसला नहीं, टूटा फूटा हो लेकिन अपना हो। ये पहली चीज है कारोबार से पहले जो आपके नजदीक खौफ को नहीं आने देगी। नंबर 2, मकसदियत। मैं ये कारोबार क्यों करना चाहता हूं? पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमा के मैं उन पैसों को किधर लगाऊंगा? चीजें खरीदूंगा अपने शौक की, ओके, वो खरीद ली, लेकिन उसके बाद भी पैसा आ रहा है, देन क्या करोगे? देन आपके पास मकसदियत होनी चाहिए। देखें, स्कूल इसलिए बनाया जाए कि पैसे कमाएंगे स्कूल से, या पैसा इसलिए कमाया जाए कि उससे स्कूल बनाएंगे, तो दोनों की पढ़ाई में फर्क होगा। सो आपकी मकसदियत क्लियर हो कि मैं ये कारोबार क्यों कर रहा हूं। दुनिया में आपका वो कारोबार कभी चलता ही नहीं है जो सिर्फ इस मकसद से बनाया जाए कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा और ऐश ही करूंगा। नॉट एट ऑल। आपको इसके अलावा कोई मकसद ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत हल्का मकसद है। और इसके अलावा इसके बाद आइडिया, मकसद के बाद आइडिया है, आइडिया के बाद कारोबार शुरू होता है। अगर किसी के कारोबार में ये 2 चीजें नहीं है, वो अगर चलता हुआ कारोबार भी उसके हाथ में दे दो, वो खत्म कर देगा उसे। उस जितना बड़ा एम्पायर है उसे किसी कंपनी का सीईओ बना दो, वो खत्म कर देगा। आपने देखा होगा कि जो लोग जमीनें बेचते हैं बड़ा बेदर्दी के साथ, गाड़ियां, अपने एसेट्स बेचते हैं, इनके दादा परदादा ने बड़ी मेहनत करके बनाए थे। उनके पास एक मकसदियत थी, एक विजन था और एक आइडिया था, फिर उन्होंने मेहनत की और अपने ये एसेट्स बनाए। और जो आज का पोता है या जो भी है, पड़पोता है, जो भी है, वो कितनी बेदर्दी से बेच रहा है, क्योंकि उसके पास ये विजन ही नहीं है। ये विजन ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है कारोबार करने का, बस वो एसेट्स बेच बेच के अपने तजर्बे कर रहा है। तो इसलिए थोड़े से शुरू करें। बिजनेस, अगर कोई लोग ये कहते हैं कि वो पैसे से शुरू होता है, तो वो झूठ बोलते हैं आपके साथ। ये खौफ है, क्योंकि पैसे ने आना नहीं है, आपने कारोबार शुरू नहीं करना। इसलिए आज मैं बता रहा हूं कारोबार किससे शुरू होता है। कारोबार 2 चीजों से शुरू होता है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, एक मकसदियत से और दूसरा आइडिया से। आपका मकसद क्लियर हो और उसी के मुताबिक आइडिया हो, आपका कारोबार चल पड़ेगा और कोई खौफ, कोई डिमोटिवेशन आपके नजदीक भी नहीं आएगी। पता है क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब भी आप डिप्रेस होने लगेंगे, टेंशन होने लगेगी, आपको अपना मकसद याद आएगा। यार मैंने शुरू किसके लिए किया था,
और अगर मकसद ये हुआ कि मैंने अपनी अयाशी के लिए और पैसे कमाने के लिए ये वो, तो ये कोई इतना ताकतवर नहीं है, ये आपको एनर्जी नहीं देगा, क्योंकि फौरन दूसरी अपॉर्चुनिटियां नजर आना शुरू हो जाएंगी कि भाई इससे भी पैसा आ सकता है, इससे भी पैसा आ सकता है, इससे भी पैसा आ सकता है। फिर आप अपने काम से डिमोटिवेट होकर किसी और के पीछे भागना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मकसद ये होगा कि मैं इस कारोबार से, ये फर्ज किया को होटल बनाता है, वो ये आइडिया लेता है कि मैं ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें फ्रेश खाना बनेगा, और मकसद ये रखता है कि मैं लोगों की सेहत का ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुख्तलिफ होटलिंग में जो खाना बनता है वो लोगों के लिए बीमारियां बांट रहा है। तो मैं बीमारियों से बचाने के लिए एक ऐसा होटल बनाऊंगा जहां फ्रेश खाना पकेगा और वहां के लोग जो हैं वो फ्रेश खाना खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। उस दिन जब आप डिमोटिवेट होने लगेंगे ना, होटल की सेल नहीं होगी, तो आपको अपना मकसद ताकत देगा कि यार देखो शुरू क्यों किया था। वो क्वालिटी नहीं गिराने देगा, वो आपके सामने कोई खौफ नहीं लाएगा कि जनाब मेरा कंपटीटर ना आ जाए, यहां वो ना हो जाए, यहां वो ना हो जाए। आप कहेंगे मेरी दौड़ ही अलग है भाई, मेरी दौड़ ही अलग है। अब अगर कोई बंदा होटल इसलिए बनाता है कि मुझे यहां से पैसे आएंगे, और एक बंदा होटल इसलिए बनाता है कि यहां से लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, दोनों की कमाई में फर्क होगा, दोनों की मोटिवेशन में, दोनों के विजन में और दोनों की मकसदियत में फर्क है। इसलिए दोनों की कमाई में भी भला का फर्क होगा। इसलिए जिंदगी में कामयाबी जो है वो खौफ का लिबास पहन के आती है, और खौफ जो है वो आपकी कमजोर स्ट्रेटेजी के बायस आपका दिमाग आप पे हैवी हो जाता है। तो खौफ से बड़ा होने का एक ही तरीका है कि आप अपनी मकसदियत, आइडियाज और इनकी बेस पे आप उससे बड़े हो सकते हैं। बाकी कद वद या उम्र से फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच।